Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalaya Killa Padi. Friends, today we are discuss about Standard 5, Subject Environment, Chapter number 14. When the Earth Shook. Shook means yes, जब earthquake होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स? यस, earthquake होता है तो अर्थ जो है उसमें वाइब्रेशन होने लगता है. ओके, तो शेक मीन्स हिलना. ओके, उसमें कंपन होना. अ बैड ड्रीम. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है. एंड आपने टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में या मोबाइल में कहीं पे भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ. सो अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है. लेट्स वी स्टार्ट अबाउट अ बैड ड्रीम. हेल्प हेल्प, सेव मी. ओ, देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शूटिंग एवरीवेयर. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वेर रनिंग ऑल अराउंड. सो कैसी आवाज आ रही थी? हेल्प हेल्प, सेव मी, ओ. तो ये सारी आवाज सभी जगह से आ रही थी. जो ग्राउंड थी वो मीन्स ग्राउंड क्या हो रहा था? शेक हो रहा था एंड पीपल यहाँ वहाँ भाग रहे थे. स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वॉक अप. शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake. But in my sleep, I still feel the earth shaking and trembling. So, screaming loudly means जोर से चिल्लाकर वो उठ गया. एंड उनकी आवाज सुन के उनकी मदर भी जाग गई एंड दौड़ती हुई उनके पास आ गई एंड उनको टाइटली पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम. वो सेम बैड ड्रीम था. कैसा? यस, 6 ईयर पहले जो अर्थक्वेक हुआ था वैसा वो सेम बैड ड्रीम था. बट वो तब भी वैसा ही फील कर रही थी जैसा उन्होंने 6 ईयर पहले फील किया था. सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अर्थक्वेक कब हुआ था? यस, 26 जनवरी 2001 में हमारे यहाँ अर्थक्वेक हुआ था. ओके, आई एम जश्मा. I live in the Kutch area of Gujarat. I was 11 years old when there was an earthquake. So, ये कौन है? जश्मा है, जो कि कहाँ पे रहती है? गुजरात में, कच्छ में रहती है. And I was 11 year old when there was an earthquake. जब earthquake हुआ था तब वो कितने साल की थी? 11 ईयर की. It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people, had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. So, ये 26 जनवरी मीन्स यस, हमारा प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे. एंड everyone from the village, children and people had gathered in a ground of the school to watch the parade. सब कहाँ पे गए थे? स्कूल के ग्राउंड में टीवी पे परेड देखने के लिए. सो वी ऑल नो दैट 26 जनवरी को क्या होता है? रिपब्लिक डे. सो सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. सडनली क्या हुआ? ग्राउंड शेकिंग मीन्स वाइब्रेशन होने लगा. पीपल वेर scared and started running here and there.
No one knew what was happening and what to do. There was total panic. So अचानक से सब यहाँ वहाँ भागने लगे एंड किसी को नहीं पता था कि वो क्या हो रहा था. In a few minutes, our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. At that time, everyone thought of two things: to save the people who were trapped and to treat the injured. The village hospital was also damaged. Many people were seriously injured. My leg also got fractured. The doctor treated people with the help of villagers. So, थोड़ी ही देर में पूरा गांव कहाँ पे? ग्राउंड पे गिर गया. ओके, मीन्स जो हाउसेस थे, क्लोथ्स थे, पोट्स थे, ग्रेन थे, फूड, सब कहाँ पे? ग्राउंड पे गिर गया. ओके, एंड उस टाइम सब वही सोच रहे थे कि किसे, मीन्स जो पीपल थे, जहाँ पे जितने भी पीपल इंजर्ड हुए थे, तो उनको कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए, एंड जितने भी इंजर्ड हुए हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए. बिकॉज जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था एंड डॉक्टर्स जो थे वो पीपल को हेल्प कर रहे थे, विलेजर्स की हेल्प लेके उन पीपल को ट्रीट कर रहे थे जो कि इंजर्ड थे. सो जश्मा का भी लेग फ्रैक्चर्ड हो चुका था एंड डॉक्टर ने, आप यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्टर ने क्या किया था, उस पर प्लास्टर किया था. 6 पीपल ऑफ ओवर विलेज डाइड. सो उनके गांव के कितने पीपल? यस, 6 पीपल की डेथ हो गई. माई ग्रैंडफादर मीन्स नाना वॉज ऑल्सो बेरिड अंडर द हाउस. उनके नाना भी घर के अंदर ही क्या हो गए? बेरिड मीन्स जो हाउस था वो टूट गया तो उसके अंदर ही दब गए. माई मदर wept all the time. Seeing my mother, I also cried. The entire village was sad and disturbed. So, सारा विलेज डिस्टर्ब हो चुका था एंड सारे घर भी क्या हो चुके थे? गिर गए थे एंड जितने भी चीज़ थी लाइक क्लोथ, पोट, ग्रेन, फूड, स्टोन्स, वॉल्स, सारा क्या हो चुका था? डैमेज हो चुका था. हाउस ऑफ मोटा बाबू, हु इज द सरपंच ऑफ ओवर विलेज, was not much damaged. He gave rice and wheat to everyone from his godown for many days. The village woman cooked food together at Mota Bapu's house and fed everyone. So, house of Mota Bapu. मोटा बापू कौन थे? उनके गांव के सरपंच थे. तो उनका घर डैमेज नहीं हुआ था तो उन्होंने बहुत दिन तक राइस एंड व्हीट सभी को उनके गोडाउन से दिया एंड बहुत सारे दिन तक, फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिन तक गांव की वुमेन्स ने क्या किया? वो फूड मीन्स राइस एंड व्हीट उनको मोटा बापू के घर पे कुक करके सबको खिलाया. इमेजिन being without a house in the cold winter, fear and the cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. So, आप इमेजिन कीजिए कि इतनी ठंड में, इतने कोल्ड विंटर में विदाउट हाउस किस तरह से वो लोग रहे होंगे. एंड रात को ठंड भी थी
एंड डर भी लग रही थी कि कहीं वापस अर्थक्वेक ना आ जाए। नाउ डिस्कस एंड राइट। हैव यू और एनीवन दैट यू नो ever faced such difficulty? Who all helped at such a time? Make a list. क्या आपके ये किसी और के ऊपर कुछ डिफिकल्टी आई है? तो उस टाइम पे किसने आपको हेल्प किया? तो उसकी आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है। Now move to the next topic. It is help arrives. For some days after that, people from the cities kept coming to see what had happened. They come with food, medicines and clothes. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. थोड़े दिन बाद सिटीज एरिया से कुछ लोग आए कि क्या हुआ है वो देखने के लिए। एंड दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। वो उनके साथ क्या क्या लाए थे? फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ लाए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स। द क्लोथ्स दैट वी गॉट वेर वेरी डिफरेंट। सो वो जो सिटी एरिया से लोग आए थे वो उनके साथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ लाए थे, जो कि वो सारे वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको दे रहे थे। एंड वो जो क्लोथ्स लाए थे वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे। तो उनको ऐसे क्लोथ पहले कभी नहीं मिले थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। स्टे इन these plastic tents in the cold winter months was very difficult. So उन्होंने मीन्स डिफरेंट ग्रुप, दूसरे ग्रुप के लोग जो आए उन्होंने क्या दिया? उनको टेंट्स दिए। प्लास्टिक के टेंट थे तो कोल्ड विंटर में बहुत ही डिफिकल्ट था उस टेंट में रहना। सम ऑफ दिस पीपल वेर scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. So उनमें से कुछ लोग क्या थे? साइंटिस्ट थे। एंड वो फाइंड आउट कर रहे थे कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक होने के ज़्यादा चांसेस है। पीपल फ्रॉम ओवर विलेज टॉक टू them many times. They had suggestion about building or houses again. Engineers and architects chose us some special design for houses. They said that with this design, house would not get damaged much in an earthquake. So थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोग आए एंड उन्होंने वापस घर बनाने का उनको बताया। उसमें से कुछ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट थे जिन्होंने उनको घर के अलग अलग डिज़ाइंस बताए, जो कि वापस अगर अर्थक्वेक आए तो भी जो टाइप के वो डिज़ाइन दिखा रहे हैं उस डिज़ाइन से अगर घर बनाया जाए तो वो वापस नहीं गिरेंगे। ओके, मीन्स अर्थक्वेक से उनको डैमेज नहीं होगा। बट ओवर पीपल वेर अ लिटल अफ्रेड. They thought if these people build over houses, over village will not look like over old village. So the villagers thought they would build their own houses with their help. The group would build the village school. So गांव के लोगों ने क्या सोचा कि अगर ये लोग हमें घर बना के देंगे तो हमारा गांव जो पहले था वैसा नहीं रहेगा, वो अलग ही दिखेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसे घर बनाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हमारे घर खुद बनाएंगे। बट उन्होंने क्या किया कि विलेज के लिए स्कूल बना के दिया। ओके, वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड ओवर विलेज. सम पीपल डग एंड brought the clay from the pond. We mixed the clay with cow dung and made large cake. We put these on one another to make the walls. We whitewashed the walls and
decorate them with beautiful design and small pieces of mirrors. So उन्होंने क्या किया कि खुद ही घर बनाना शुरू कर दिया. वो एक दूसरे के साथ घर बनाने के लिए लग गए. ओके, कुछ पीपल जो थे वो क्ले एंड डग लेके आए. कहाँ से? पाउंड से. एंड क्ले के साथ काउ डंक मिक्स किया एंड उसके बड़े बड़े केक्स बनाए. देन एक के ऊपर एक रखे उन्होंने क्या बनाई? वॉल बनाई एंड उस वॉल को वाइट वॉश किया. मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि चूने से उसे क्या कर दिया? कलर कर दिया, वाइट वॉश किया. एंड डेकोरेट देम विथ ब्यूटीफुल डिजाइन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर. उसे छोटे छोटे डिजाइन से एंड मिरर से उन्होंने डेकोरेट किया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. वी पुट अप द thatched roof. Now our house shines like a diamond in the dark night. So friends, जैसे हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया कि जम्मू एंड कश्मीर में एंड श्रीनगर में डिफरेंट टाइप के हाउसेस थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात के कच्छ में किस टाइप के हाउसेस है. इस टाइप के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये हाउस नाइट में भी क्या करेगा? डायमंड की तरह साइन करेगा. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. अर्थक्वेक में क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. किस तरह से अर्थक्वेक में सिटीज के लोगों ने हेल्प की उसके बारे में हमने डिस्कस किया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.